कोई बात नहीं पापा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप मेरे घर आ जाइए अपना सारा इम्पोर्टेंट सामान लेकर। अच्छा बेटा, चल ठीक है, मैं आता हूँ। लेकिन दामाद जी से तूने पूछ लिया ना? हाँ हाँ पापा, आप उनकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप आ जाओ, आप अपना ख्याल रखो। लेकिन बेटा। पापा, ये भी तो आप ही का घर है, आप इतना मत सोचो। चल ठीक है बेटा, मैं आता हूँ, लेकिन। पापा आप टेंशन मत लीजिए, आप आ जाइए। चल ठीक है, तू कह दिया तो। लेकिन मुझे लेने आ जाइए, हैं? चलो ठीक है पापा। कौन था, किससे बात कर रही हो? अरे वो पापा आ रहे हैं घर पे। घर आ रहे हैं? क्यों? रहने के लिए। अब से पापा हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे साथ? वो क्यों रहेंगे? अरे वो पापा को ना भैया और भाभी ने घर से निकाल दिया है, इसीलिए। यहाँ पे रहेंगे? तुमने इस बात के लिए मुझसे पूछा? ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं, समझे ना? उनको मना कर दो, यहाँ ना आए। विक्रम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरे पापा है और वो हमारे साथ यहाँ रह सकते हैं। मेरे मम्मी पापा तो हैं। हाँ तो क्यों रह सकते हैं भाई? क्यों रह सकते हैं? तुमने क्या कहा था? यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं रहेगा। कोई नहीं का मतलब कोई भी नहीं। और वैसे भी इस घर का खर्चा मैं चलाता हूँ, तुम्हारे पापा नहीं। और मैंने धर्मशाला नहीं खोली हुई कि किसी को भी यहाँ पे रख लूं। ठीक है, तो उनसे मना कर दो, और मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। वो कोई और नहीं है। और वैसे भी ऐसी मुसीबत में मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो उनका साथ कौन देगा? अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारे पापा की प्रॉब्लम है, वो कहीं भी जाएं, वृद्धाश्रम में रह लेंगे। मेरे घर में क्यों रहेंगे? अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो तुम भी जा सकती हो। तुम अपने पापा का ख्याल रखो, जहां रहना वहां रहना। और मेरे घर में कोई जगह नहीं है, वहां रहें आराम से। मेरे घर क्यों आएंगे? लेकिन वो वहां कैसे रह सकते हैं विक्रम? तुम्हें पता है ना वृद्धाश्रम में क्या सब कुछ। नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? मैं कुछ गलत बोल दिया क्या? विक्रम, बात को समझो। उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा है, तुम्हें नहीं पता। आज ऐसे टाइम पर मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगी तो बताओ कौन उनकी मदद करेगा? कहाँ रहेंगे वो? देखो अंजलि, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहेंगे, उनका जीवन कैसे यापन होगा। ठीक है, उनका घर परिवार है, वो अपने घर परिवार में रहें। अगर वो वहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहे हैं तो जहाँ रहना चाहिए वहाँ रहें। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली, मेरे घर पे उनके लिए कोई जगह नहीं है। आना है आए, मोस्ट वेलकम है। चाय पानी पिए और अपने घर जाए। ठीक है, इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वैसा ही करता हूँ जैसा तुम चाहती हो। तुमने बोला इस घर में हमारे सिवा कोई नहीं रहेगा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आज तुम कहते हो तुम्हारे पापा रहेंगे। भाई क्यों रहेंगे? मैं देखो नहीं एडजस्ट कर सकता, मुझे घुटन होती है किसी भी सीनियर सिटीजन के साथ रहने में। विक्रम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरे पापा है, कोई क्यों? और। तुम्हारे मम्मी पापा है? और तुमने जो मेरे पापा के साथ किया वो क्या था? मेरे पापा ने मुझे बचपन से पाला, मुझे हर शान शौकत खुशियां दी। जहां तक कि इस घर में तुम आए तो वो भी उनकी मर्जी से। और तुमने क्या किया? मेरे पापा को घर से निकलवा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई कि वो कहां जाएंगे इस उम्र में? वो क्या करते? लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशियां, कि घर में शांति बनी रहे, इसलिए उन्होंने खुद को ये कह के पीछा छुड़ा ले, कोई नहीं बेटा, जैसा बहू चाहती है वैसा कर लो। और वो वृद्धाश्रम चले गए। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि इतना कमाने के बाद भी इसका बाप वृद्धाश्रम में रह रहा है। मेरी शर्म से नजरें झुक जाती हैं। और आज यही तुम्हारे बाप के साथ हुआ तो तुम्हें ये याद आ गया कि वो कहाँ रहेंगे? क्यों? मेरे पापा पापा नहीं थे? विक्रम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे अब ये गलती रियलाइज हो रही है। जैसे मेरे पापा है वैसे ही तुम्हारे पापा थे। मैंने मेरे पिता समान ससुर को घर से बाहर निकाला। मुझे माफ कर दो इसके लिए विक्रम। आज मुझे समझ आ गया, पिता की जगह कोई भी नहीं ले सकता। और जो कुछ भी मैंने किया बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो प्लीज। अब जाओ यहाँ से।